हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। जीके के टॉप एमसीक्यूज लेकर आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हुआ मित्रों। और आज हम लोग बातचीत करेंगे सबसे बेहतरीन पिछले 10 वर्षों के सभी इंपॉर्टेंट जीके वनडे एग्जाम से रिलेटेड सारे जीके के प्रश्नों को हमने उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं। और इसके अलावा और भी ढेर सारी वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे दी है जीके टॉप एमसीक्यूज़ की, उसको ज़रूर देखिएगा। और प्रत्येक दिन ऐसे ही जीके की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अंतिम में लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक चैलेंज जीके चैलेंज क्वेश्चन हम देंगे और उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? शेर, बाघ, हाथी या हिरण? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके हाथी के लिए बनाया गया है और हाथियों के लिए ही बेसिकली ये फिक्स्ड। कई देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं पर्टिकुलर, जैसे आपके गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये फेमस है आपके बब्बर शेरों के लिए, है ना। तो ऐसे हर प्रत्येक राज्य के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान जो है पर्टिकुलर जानवर के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके केरल राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? केरला में, ठीक है। तो ये भी जानते रहिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरसोपा जलप्रपात, गरसोपा फॉल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो गरसोपा जलप्रपात जो है ये आपके किस राज्य में मित्रों? गरसोपा जलप्रपात ये आपके कर्नाटका राज्य में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपकी श्रावती नदी पर स्थित है। अब इसका जो करंट नाम, इसका गरसोपा जलप्रपात का नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का जो स्रावत होता है, जो आपकी इंसुलिन निकलती है वो कहाँ से निकलती है? यकृत से, अग्नाशय से, पित्ताशय से या छोटी आंत से? तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन सिक्रेट होती है वो आपके अग्नाशय से निकलती है, जी हाँ। और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंसान के यौवन को अवस्थित करने के लिए, इंसान यंग दिखे उसके लिए इंसुलिन का स्रावित होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं लोग डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं तो उनके शरीर में इंसुलिन का इम्बैलेंस देखने को मिलता है और इसी वजह से वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी हाँ, 4 वर्षों का, 5, 6 या 3 वर्षों का? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो प्रत्येक 6 वर्षों का होता है। यानी कि हर जगह आप 5 वर्ष देखते होंगे, जैसे लोकसभा हो गया या और भी जगहों पर 5 वर्षों का मैक्सिमम लोगों का टेन्योर होता है, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर। लेकिन आपके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। राज्यसभा आपका स्थायी सदन माना जाता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट जिसको हम लोग संसद बोलते हैं, संसद 3 प्रमुख चीज़ों से मिलकर बना होता है, जी हाँ। जब संसद वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग 3 प्रमुख चीज़ों को सम्मिलित करके ही संसद निर्माण होता है। एक आपका राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति, ये 3 चीज़ों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जी हाँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रत्येक जो सदस्य हैं राज्यसभा में प्रत्येक वर्ष 1/3 इसके सदस्य आपके कार्यकाल से पूरा कंप्लीट कार्यकाल करके निकाल दिया जाता है, उनकी जगह नए आपके सदस्य आते हैं और यही कारण है कि ये भंग नहीं होता है। चलिए आई होप कि आपको इतने ढेर सारे फैक्ट बहुत काम आए होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां?
तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये आपके अकबर के द्वारा किया गया था। और इसके पीछे रीज़न ये है, ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा एक आपने सुना होगा, तो इसका निर्माण अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये भी याद रखिएगा, किसका, गुजरात में उसने विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए मित्रों अगर आपने नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी हम मदद कर पाएँ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदियों की अगर बात करें तो ये आपकी ब्रह्मपुत्रा को ये टाइटल प्राप्त है। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी नो डाउट गंगा नदी है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, ध्यान से समझिएगा, कि भारत में जो सबसे लंबी सहायक नदी का दर्जा किसको प्राप्त है ना? तो सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपकी यमुना है। अब आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि ये किसकी सहायक नदी है, किस नदी की सहायक नदी यमुना नदी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की थी? ए फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे या माइकल फैराडे? तो पेंसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते हैं, और इन्होंने ही पेंसिलिन की खोज की थी। जी हाँ। और इसके अलावा बी पास्कल आप जानते हैं, इन्होंने कैलकुलेटर की खोज की। और माइकल फैराडे आपके विद्युता के अंतर्गत जाने जाते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्टों में एक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 8 मई या 21 मई? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं 2 और तिथियों को, जैसे ये 3 मई है, तो 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्री प्रेस जो हम लोग मनाते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए डे जो मनाते हैं वो हो गया। और 8 मई तो आप सभी जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और 21 मई को राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है ना? तो एक एक प्रश्नों से आपको कई प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पसंद आ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट, आमतौर पर आप सभी नोट देखते होंगे, तो उनमें से 1 रुपये का नोट जो होता है उस नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का, गवर्नर का, राष्ट्रपति का या वित्त मंत्री का? अधिकतर आप देखते होंगे जितने भी आपके नोट होंगे अगर आपके पास हैं तो वो अगर आप निकाल के देखेंगे तो फ्रंट पेज पे जो सिग्नेचर होता है वो हर जगह पर आपके गवर्नर का सिग्नेचर होता है। जी हाँ, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका सिग्नेचर होता है। लेकिन जो 1 रुपये के नोट होते हैं उस पर जो सिग्नेचर होता है वो वित्त सचिव का होता है। या जी बिल्कुल, भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर 1 रुपये के नोट पर किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और उम्मीद करूंगा कि आप ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है मित्रों वो है लेटराइट मिट्टी। जी हाँ, लेटराइट मिट्टी को चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और उसके पीछे रीज़न भी है कि इस लेटराइट मिट्टी में लोहा, चूने, मैग्नीशियम इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, जो चाय की उपज के लिए बेहतरीन में से एक है मिट्टी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मित्रों ये ढेर सारे प्रश्न रहे। अब आप लोगों के लिए प्यारा सा चैलेंज क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पुनः समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी किसी भी कार्रवाई हो तो उसमें वो भाग ले सकता है संसद में। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महापरीक्षक या राज्यपाल? तो इसका आप जरूर करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं अगली वीडियो में आपको आंसर दूंगा।
तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के प्रश्न। इसके अलावा आप ढेर सारी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।